गुड मॉर्निंग। आज हम लोग परम आईएएस जो कंप्लीट कवरेज है 1.5 ईयर का करंट अफेयर स्पेशली रिलेटेड टू बिहार एग्ज़ाम, उसका हम लोग आज यूनियन बजट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, वन लाइन करंट अफेयर हमने देखा है। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट है जो यूनियन बजट है 2022 और 23 का, क्योंकि इससे भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है आइदर इन कंपेरिजन और डायरेक्टली, क्योंकि बजट जो है या तो स्टेट का है या यूनियन का हो, उन दोनों से ही क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक सर्वे से भी और बजट से भी। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ यूनियन बजट 2022-23। I think all of you know about the finance minister of our India, our country, that is Nirmala Sitharaman. इंट्रोडक्शन में क्या है? इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द करेंट ईयर इज एस्टिमेटेड टू बी 9.2%, हाईएस्ट एमंग ऑल लार्ज इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमीज है मीन्स 9.2% हाई स्कोर पे रहने वाला है। जो चाइना, यहाँ तक चाइना का जो भी बजट है ना, जो एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है वो भी डाउन रहने वाला है इंडिया के कंपेरिजन में। इंडिया का इंक्रीज होने वाला है ज़्यादा, क्योंकि ये हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द कोविड ड्यूरेशन हर एक सेक्टर में ग्रोथ रेट निगेटिव रहा है। ओनली एक्सेप्शन में एक एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसमें हमारा ग्रोथ रेट जो है पॉजिटिव रहा है, और इसी के कारण हमारा जो स्टेट का भी ग्रोथ रेट है पॉजिटिव में रहा, और सारे स्टेट के कंपेरिजन में, क्योंकि हमारा स्टेट बिहार टोटली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। मीन्स अगर हम ये कह सकें कि 100 आउट ऑफ 100% ही हम लोग टोटली डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, क्योंकि हमारे स्टेट बिहार में कोई भी एक ऐसा इंडस्ट्री नहीं है और कि जो लार्ज अमाउंट पे प्रोडक्शन हो सके। अब क्योंकि हमारा जो बिहार है ना, इसके पास कोई भी इंडस्ट्रियल का वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया चाहे एग्रीमेंट हो गया, ये इसके ऊपर आज तक कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं किया गया। मे बी इन फर्दर इन कमिंग ईयर्स कोई ऐसा सरकार आए या एक गवर्नमेंट आए जो ये इस पे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी ग्रोथ के बारे में कोई बजट में ज़्यादा पैसे देने के लिए हो गए या कुछ ऐसा स्टेप उठाए जिसके कारण हमारे बिहार में भी ग्रोथ हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। नाउ द प्रोडक्टिव लिंक इनिशिएटिव स्कीम क्रिएट 6 मिलियन न्यू जॉब। इस सारा का सारा यूनियन बजट 2022-23 में ये अनाउंस किया हुआ है एंड है द पोटेंशियल। ये बताया जा रहा है इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडिया फर्स्ट इंट्रोडक्शन में इंडिया का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि इंडिया के पास है क्या। इंडिया के पास वो प्रोडक्टिव लिंक इनिशिएटिव है, स्कीम है जो क्रिएट कर सकता है 6 मिलियन न्यू जॉब्स एंड है द पोटेंशियल टू जनरेट एडिशनल 30 ट्रिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब ये करेंट ईयर के लिए इसके पास 6 मिलियन न्यू जॉब है और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 30 ट्रिलियन जॉब को क्रिएट कर सकता है। इंडिया entered into अमृत काल, the 25-year long lead up to India at the rate 100. As you know, 2022 all of us celebrated 75th year of independence, और आज के दिन, आज 15th अगस्त है, मॉर्निंग में 3 AM को मैं ये शूट कर रहा हूँ वीडियो, और 15th अगस्त आज ही के दिन हम 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आगे आने वाले आफ्टर 25 ईयर्स वी सेलिब्रेटेड अमृत काल, और आज से ही हम अमृत काल में इंटर कर गए, जो कि 25 ईयर्स के बाद
इंडिया एट द रेट 100 को सेलिब्रेट करेंगे। नाउ द बजट कंटिन्यू टू प्रोवाइड इनिशिएटिव फॉर ग्रोथ विद द फ्लोइंग 4 प्रायोरिटीज। मेनली 4 प्रायोरिटीज को दिया गया। फर्स्ट, पीएम गति शक्ति। सेकेंड, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। थर्ड, प्रोडक्टिव इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। एंड द लास्ट वन इज द फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। मीन्स जो टोटली हमारा बजट जो है ना, ये इतने ग्रोथ को इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि प्रायोरिटी दे रहा है। पीएम गति शक्ति में क्या है, हमारा जो मूवमेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, उसको एज मच फास्ट बनाया जा सके, ये इसमें पीएम गति शक्ति में बताया गया। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये होगा सबका विकास। एज यू नो, राइट नाउ एनडीए गवर्नमेंट मीन्स इन यूनियन, उनका एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। इसको ही बोला गया है इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, सबका होना चाहिए एक साथ। प्रोडक्टिव इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मतलब ये जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उनका ग्रोथ होना, उनका इन्वेस्टमेंट होना। सनराइज अपॉर्चुनिटी मतलब जैसे हम लोग एमएसएमई सेक्टर और जो इंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इसमें सारे सनराइज अपॉर्चुनिटी में आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन, जैसे हम जान रहे हैं आजकल के एनर्जी में जो चेंज हो रहा है, जो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट को देखते हुए हम लोग आज टोटली फोकस कर रहे हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम डेली डिक्रीज करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, जिसके कारण आने वाला जो जनरेशन है वो इसको यूज कर सके। और द फोर्थ वन है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फाइनेंस टू इन्वेस्ट इट, ताकि हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके और डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो सके और फुलफिल हो सके। एज यू नो, नाउ द फर्स्ट पॉइंट, द प्रायोरिटी गिवन बाय द पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति ड्रिवन बाय 7 इंजन्स। कौन कौन सा है? रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सब जानते भी होंगे कि जो सबसे लोवेस्ट एक्सपेंडिचर होता है ना, जो ट्रांसपोर्ट करने का जो सबसे ईज सिस्टम होता है, वो होता है वाटरवे। क्योंकि वाटरवे में सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे लोएस्ट प्राइस में हम कोई भी चीज़, कोई भी सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए हमारे पास लिंकेज होना चाहिए। जो लिंकेज अभी एक लिंकिंग प्रोडक्ट किया, जो प्रोग्राम है, सॉरी नॉट ए प्रोडक्ट, इस प्रोग्राम, एक जो दो नदी को आपस में जोड़ा जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि एक सोर्स से हम दूसरे सोर्स तक पहुंच सकते हैं। अभी आपको पता होगा, मैंने पिछले सेशन में ही बताया था कि जो हमारे पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जो सोनोवाल हैं, जो पहले आसाम के चीफ मिनिस्टर थे, अभी उनको पोर्ट्स डिपार्टमेंट दिया गया है, वो बिहार में फ्लैग ऑफ किए थे। एक लाल कृष्ण अडवाणी, जो सॉरी नॉट ए लाल कृष्ण अडवाणी, इट्स LV समथिंग इट इज रिटेन, उसको उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था, जो कि वो गुवाहाटी से होते हुए शिपमेंट को फ्लैग ऑफ किया हुआ था, ताकि वो जो सामान लेकर गुवाहाटी से होते हुए वो फ्लैग ऑफ किया था, जिसको को पटना टू गुवाहाटी के लिए, जिसका नाम क्या था, जो एक शिप थी उसका नाम था MV लाल बहादुर शास्त्री वेसल्स था। ऐसे ही, क्योंकि इससे सबसे इजी और सबसे लेस टाइम पे ही, टाइम तो थोड़ा बहुत लगता भी है, क्योंकि जहाँ जहाँ लिंकेज नहीं है ना रिवर का, वहाँ तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जहाँ लिंकेज है वहाँ पे हम इजी वे में अपना सामान को पहुँचा सकते हैं। नाउ दिस 7 इंजन्स, the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. Now, जो 7 इंजन है उसमें से फर्स्ट जो है रोड ट्रांसपोर्ट को आप फोकस करेंगे। इसके जो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेसवे विल बी फॉर्मुलेटेड इन 2022-23। और ये भी आप जानते होंगे कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, वही है रोड मिनिस्टर है, जो एक्सप्रेसवे को बनाते हैं, मिलने हैंडल करते हैं मतलब। नाउ द नेशनल हाईवे
नेटवर्क विल बी एक्सपेंडेड बाई 25,000 किलोमीटर इन 22-23। एक एस्टिमेटेड है, मीन्स प्रपोजल है कि हम 22-23 में 25,000 किलोमीटर का टोटल नेशनल हाईवे को नेटवर्क को एक्सपेंड करेंगे। नाउ द मल्टी लोडल लॉजिस्टिक पार्क, डाटा एक्सचेंज अमंग ऑल मोड ऑफ ऑपरेशन will be brought on Unified Logistic Interface Platform, that is short form ULIP। ये कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज ULIP, द फुल फॉर्म दैट इज यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, डिजाइन फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट इज API। Contract for implementation of the multimodal logistic park at 4 locations through PPP। PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड विल बी अवॉर्डेड इन 22-23। जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ना, 4 प्लेस पे लोकेट किया जाएगा। इसका मेनली पर्पस क्या होता है कि जो लिंकेज होता है ना, जैसे मान लीजिए रोड से हम लाए कोई सामान और एक जगह कहीं हम उसको डंप किए, फिर वहाँ से पानी के माध्यम से हम शिप के माध्यम से दूसरी जगह भेजे, फिर वहाँ से अगर पॉसिबल है तो उस बाई प्लेन उसको जहाँ दूसरी जगह भेज सके। ये एक मेन चीज़ होता है जो कि इसलिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाता है, जहाँ पे हम डंप कर सकें अपना सामान ले जाकर। नाउ द रेलवे, रेलवे 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। आपको पता होगा जब भी हम किसी भी स्टेशन पर आजकल जाएंगे ना, किसी भी स्टेशन पर रुकेंगे, चाहे वहाँ पर लैंड ऑफ चाहे लैंड ऑन करेंगे, तो हम वहाँ देखेंगे कि बहुत सा बड़ा बड़ा बैनर लगा रहता है और वहाँ पर लिखा होता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, चाहे जो भी उस लोकेशन लोकेट है, वहाँ का जो सबसे फेमस आर्ट आर्किटेक्चर्स या कोई क्लॉथ्स जो होते हैं ना, वहाँ पे उसका शॉपिंग होता है और वो गैलरी में लगाया जाता है ताकि लोग उसको अट्रैक्ट हो सके और अट्रैक्ट होकर वहाँ पे खरीद कर सके, क्योंकि वो उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। नाउ 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट concept will be popularized to help the business and supply chain। Now, as a part of the Atmanirbhar Bharat, 2000 किलोमीटर ऑफ नेटवर्क विल बी ब्रॉट अंडर कवच। अभी आपको पता होगा कि जो रेलवे मिनिस्टर है हमारे अश्विनी वैष्णव, जो IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं, उनके द्वारा एक कवच प्रणाली लॉन्च की गई थी। कवच का मतलब ये होता है ना कि जब 2 ट्रेनें इस सेम लाइन पे सेम ट्रेन लाइन पे आ रही हैं और एक दूसरे के जस्ट अपोजिट साइड से, तो कवच जो है जिस भी ट्रेन में लगी हुई होती है, चाहे जिस भी सिस्टम पे लॉन्च किया हुआ रहता है, उसका असर ये होता है कि दोनों ट्रेन एक सर्टेन डिस्टेंस पे ही रुक जाती है। कवच में दोनों ट्रेन आपस में कोलाइड नहीं करेगी। इससे क्या होता है कि जो हम लोग पहले सुनते थे कि 2 ट्रेनें आपस में फ्रंट टू फ्रंट कोलाइड कर गई, वो पॉसिबल नहीं होगा, वो रुक जाएगा। मतलब हमारा इंसिडेंट जो होता है ना, जो एक्सीडेंट ज़्यादा हैपन होता है वो कम हो जाएगा। नाउ 400 न्यू जनरेशन भारत वंदे भारत ट्रेन विल बी मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर। मीन्स नेक्स्ट 3 ईयर मीन्स टिल 2025 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें से भी एक पता होना चाहिए कि 1 जो है हमारे बिहार में भी आने वाला है, क्योंकि इसको एक डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है कहाँ कहाँ कितने वंदे भारत ट्रेन को प्रोवाइड किया जाएगा, किस किस रूट पे। तो एक रूट जो बिहार से भी होते हुए जाएगी वंदे भारत ट्रेन। 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल फॉर मल्टी मोडल लॉजिस्टिक फैसिलिटी विल बी डेवलप ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर। 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट द पर्वतमाला नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। Now, National Ropeway Development Program will be taken on PPP mode in difficult hilly areas। ये हिली एरिया का ही बात नहीं, हम आसाम की बात कर रहे हैं। आसाम जो में सबसे बड़ा जो आइलैंड है मजूली आइलैंड, जो ब्रह्मपुत्रा के बीच में ही लोकेटेड है, वहाँ पे जाने के लिए अभी जो भारत सरकार है और जो वहाँ के PPP मोड पे जो कंपनी भी है, उस पर रोपवे बनाया गया, जो जिसको हम उड़न खटोला बोलते हैं। जैसे हम जाएंगे जब जम्मू कश्मीर भी, वहाँ भी है। अभी फिलहाल में एक इंसिडेंट हुआ था झारखंड में, जो कि रोपवे के जो उड़न खटोला है उसमें बहुत सारे जो विजिटर थे, टूरिस्टर थे, वो फंस गए थे। तो
उस माध्यम से हम लोग उस मजूली आइलैंड पे भी पहुंच सकते हैं। और वो लंच भी हो चुका, क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट हो रहा था राइट्स के डिपार्टमेंट्स के द्वारा हो रहा था। राइट्स एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है जो वहाँ पे लंच की हुई है इसको। उसमें मेरा एक फ्रेंड है जो उसमें काम कर रहा था, उसी ने मुझे सारे डिटेल बताए थे। तो इससे क्या होता है ना कि ईज होते हैं, जो भी डिस्टेंस कवर होते हैं ना, जहाँ पे हम लोग ईज वे में रोडवे नहीं ले जा सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, रेलवे लाइन वहाँ तक नहीं जा सकती, तो एक माध्यम है, एक ईज है, एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 8 रोपवे प्रोजेक्ट फॉर a length of 60 km will be awarded in 2022-23। ना इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो फर्स्ट इसमें क्या है, एग्रीकल्चर। द प्रोक्यूरमेंट ऑफ 1208 मीन्स 1208 लाख मेट्रिक टन ऑफ wheat पैडी फ्रॉम 163 लाख फार्मर। ये एस्टिमेट किया गया है कि इतना जो मैट्रिक टन जो wheat एंड पैडी है ना, जो सरकार है वो प्रोक्योर करेगी डिफरेंट एसेट से। डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 2.37 लाख करोड़ ऑफ एमएसपी वैल्यू टू द 1.63 करोड़ फार्मर में भी एमएसपी जो है ना 23 जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसमें लगाया गया 123, उसका सब पे एमएसपी नहीं लगता है। इसलिए आप देखेंगे कभी कुछ दिन पहले जो हमारे फार्मर प्रोटेस्टर थे उन्होंने भी एक लाउड साउंड किया था कि जो प्रोडक्ट हैं जैसे वाइल्ड सीड्स हो गए, वाइल्ड सीड्स भी एमएसपी में नहीं आते हैं, तो इसको एमएसपी के दायरे में लाया जाए। ना प्रमोटिंग द केमिकल्स फ्री नेचुरल फार्मिंग स्टार्टिंग विथ फार्मर्स लैंड्स क्लोज टू रिवर गंगा इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर। हाँ, ये एक बहुत अच्छा मीन्स स्टेप है फॉरवर्ड किया हुआ, क्योंकि आजकल जितना केमिकल्स हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में डालते हैं उससे हमारा आने वाला जनरेशन जो है ना बहुत अफेक्टेड हो सकता है, और हमारा जो एज है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजीज हम लोग उसको प्रोक्योर कर लेते हैं, तो इसको कम किया जाता है। जो नेचुरल फार्मिंग होता है ना, जो फर्स्ट स्टेट है जो जाना जाता है वर्ल्ड में जाना जाता है नेचुरल फार्मिंग के लिए, वो है सिक्किम। नाउ 2023 हैज बीन अनाउंस्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। एक अनाउंसमेंट है यूएन की तरफ से भी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से। द यूज ऑफ किसान ड्रोन फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट, पेस्टिसाइड्स, स्प्रेज, न्यूट्रिशन विल बी प्रमोटेड। किसान ड्रोन से ये ईज हो जाएगा कि हम लोग कहीं से भी कितने भी बड़े एरिया में किसान ड्रोन के माध्यम से हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, जो पेस्टिसाइड स्प्रे हम लोग करते हैं। लैंड डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि आजकल जितने भी फ्रॉड हो रहा है ना लैंड एक्वायरमेंट के लेकर, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होते आते हैं, अभी हम देख रहे होंगे कि जितने भी जो सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं कि जितने भी मीन्स इलीगली बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुए हैं, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट में राजीव नगर करके एक एरिया, वहाँ पे जो बिहार के जो क्या बोलते हैं उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया कि वहाँ जितने भी हाउस बने हुए थे ना कंस्ट्रक्ट हुए थे वो सारे इलीगल वे में कंस्ट्रक्ट हुए थे। तो ये जो फ्रॉडिंग होती है ना इससे वो बच सकते हैं जब हमारा ऑनलाइन डिटेलाइजेशन डॉक्यूमेंट जो है सब ऑनलाइन हो जाएगा। तो नाउ की फोकस ऑन मॉडर्न डे एग्रीकल्चर, नेचुरल जीरो बजट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेचुरल जीरो बजट मीन्स विदाउट investing any money you get a lot of money after production of the जो agriculture products। now Ken Betwa project and other river linking project, इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से क्या होता है, हमारे जितने भी हम जितने एरिया को लिंक कर सकते हैं एक दूसरे को रिवर को लिंक कर सकते हैं, उससे क्या होता है कि जब हमारा फ्लड का कंडीशन आता है तो हम लोग सुनते हैं कि चाइना ने अपना पानी खोल दिया, नेपाल कोसी में पानी खोल देता है बिहार में, जिसके कारण क्या होता है कि जो कोसी के आसपास वाले जितने भी एरिया वो सारे फ्लड से कवर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि जब एक रिवर में ज़्यादा पानी हो जाता है
तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दूसरे रिवर में जो उससे इंटरलिंक है उसमें ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जहाँ तक पानी नहीं पहुँचता, जिस भी एरिया में पानी नहीं है वहाँ तक पानी ईजी वे में पहुँच जाता है। ये एक इसका सबसे मेन बेनिफिट होता है। और मोस्टली हम लोग जानते होंगे कि जैसे महाराष्ट्र में विदर्भा है, विदर्भा में पानी की इतनी किल्लत है, मीन्स पानी की नेसेसिटी वहाँ सबसे अधिक है। लेकिन इस जैसे अभी लिंकिंग हो रहा है 2 रिवर 3 रिवर को एक साथ मिलाकर, उससे आने वाले टाइम में जहाँ भी पानी की लैंड मीन्स पानी की जो कवरेज है कम है, वहाँ इंक्रीज हो सकता है। नाउ केन बेतवा प्रोजेक्ट एंड अदर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, implementation of the Ken Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crore will be taken up. Means 44,605 crore रुपया जो है लग सकता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है केन बेतवा प्रोजेक्ट को लिंकअप करने के लिए। ये सरकार की जो है बजट में अनाउंसमेंट है और इसको इन्वेस्ट भी किया जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक लग रहा है कि इसको शुरू भी कर दिया गया है, जो केन बेतवा जो है इसको शुरू किया हुआ है। नाउ द की बेनिफिट क्या क्या है लिंकिंग का। इरिगेशन बेनिफिट टू 9.08 लाख हेक्टेयर ऑफ फार्मर्स, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जितने भी फार्मर जो उस रिवर के अराउंड सर्कल में आते होंगे सबके लिए पानी वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी मौजूद होगी। सेकेंड वन, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 मिलियन पीपल, क्योंकि जहाँ भी पानी वहाँ की लैंड में डाउनवर्ड जो लैंड होते हैं जहाँ से हम लोग पानी निकालते हैं नल के माध्यम से, तो उसके क्या होगा कि लेयर में इंक्रीजमेंट आएगी, पानी का लेयर अप आएगा। जब पानी का लेयर अप आएगा तो हम किसी भी तरह से नल से हो गया, नलकूप से हो गया, हम लोग ईजी वे में उसको रिमूव आउट कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ 103 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इससे हम लोग क्या करते हैं, रिवर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। इट विल हैव टू जनरेट 27 मेगावाट ऑफ सोलर पावर। सोलर पावर कैसे होगा, क्योंकि जहाँ से वो नदी गुजर रही है उसके पास जो बैंकमेंट होता है, इम्बैंकमेंट होता है ना, उस इम्बैंकमेंट पे हम लोग सोलर प्लेट लगा सकते हैं। जैसे गुजरात में जो कैनाल है ना, गुजरात में जो कैनाल है, जैसे हरियाणा में कैनाल है, उन सारे कैनाल पे के ऊपर सारे सोलर प्लेट लगाए हुए हैं, जिसके कारण क्या होता है वहाँ जनरेशन जो है ना सोलर पावर का ज़्यादा होता है। नाउ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर ऑफ लिंकिंग ऑफ अनदर 5 रिवर ऑल्सो, मीन केन बेतवा के अलावा और भी 5 रिवर्स और भी हैं जिसको लिंक किया जा रहा है, जैसे दमन गंगा, पिंजाल, परतापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार एंड पेन्नार कावेरी। नाउ फूड प्रोसेसिंग क्या होता है। फूड प्रोसेसिंग मीन्स ये कि जब भी हम जो फार्मर हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, ग्रेन्स प्रोडक्ट करते हैं, तो बहुत सारा वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि उनके पास डंप करने की सुविधा नहीं होती। मीन्स वो कहाँ रखें, जैसे कोल्ड चेन नहीं है उनके पास, तो कोल्ड स्टोरेज नहीं होता है, तो उसको क्या करता है ना कि जब फूड प्रोसेसिंग होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप्स का फूड मटेरियल बनाते हैं, जैसे पिकअप हो गया, चिल्ली सॉस हो गया, चिप्स हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग क्या करते हैं वैरायटी को बनाते हैं। तो उसमें फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से जहाँ भी लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाता है वहाँ इससे बेनिफिट होता है। जैसे by providing a comprehensive package, the government of India will encourage the farmer to adopt a suitable variety of fruits and vegetables using appropriate production and harvesting techniques, और वो टेक्निक्स इम्प्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नाउ MSME, MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। जो इसके मिनिस्टर हैं वो नारायण राणे हैं, जो महाराष्ट्र के MP हैं। और अभी MSME अवार्ड दिया गया है उड़ीसा को दिया गया है नंबर 1 के लिए। नाउ उडियन ई-श्रम NCS एंड ASWM पोर्टल विल बी इंटरलिंक्ड। मीन्स क्या है, ये उडियन जो पोर्टल है, ई-श्रम पोर्टल है, NCS पोर्टल है,
असीम पोर्टल है को एक्स के साथ लिंक कर दिया गया। ऑल द पोर्टल्स विल now perform with a live organic database providing G2C means government to citizen, B2C means business to consumer, and B2B business to business service. Now, Emergency Credit Line Guarantee Scheme ECLGS has provided much needed additional credit to more than 130 lakhs MSME to mitigate the adverse impact of COVID-19. Means 130 lakhs ये अनाउंस किया गया बजट में, ताकि एमएसएमई को प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी एमएसएमई ड्यूरिंग कोविड-19 वो एडवर्स कंडीशन में चले गए थे, उनको एडवर्स इम्पैक्ट को जो मिटिगेट करने के लिए ये प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS विल बी एक्सटेंडेड अप टू मार्च 2023, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी एमएसएमई में जो लॉस हुआ है ना, उसको ये लोग फुलफिल कर सकते हैं। नाउ क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम विल बी फैसिलिटेटेड एडिशनल क्रेडिट टू ऑफ 2 लाख करोड़ फॉर एमएसएमई, 2 लाख रुपया प्रोवाइड किया जाएगा। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस दैट इज रैम्प प्रोग्राम विथ outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. Now skill development, digital ecosystem for skilling and livelihood. This stack e-portal will be launched to promote online training. A startup will be promoted to facilitate Drone Shakti for drone as a service. Now, universalization of quality education. One class, one TV channel program to be expanded to 200 TV channels. हाँ, अभी हम देखते होंगे जो फ्री डिश अगर किसी के पास होगा ना, फ्री डिश जो चैनल होता है ना, DH जिसको बोलते हैं DDG करके जो होते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं MHRD1, MHRD2, MHRD3 करके आता है। वो क्या है? फ्री चैनल है, जिसपे प्रोवाइड किया जाता है फ्री लेक्चर्स, फ्री क्लासेस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी ये कराया जाता है। ड्यूरिंग कोविड-19 बहुत सारे जो स्टेट है ना, वो फ्री लेक्चर प्रोवाइड किए थे, कभी दूरदर्शन पे किसी का, किसी अदर चैनल पे, किसी और नाम के चैनल पे जो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा था। नाउ ए डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश्ड विथ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन। जो फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी है ना, वो केरला में बनाया जा रहा है। नाउ 750 वर्चुअल लैब्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, 75 skills e-labs to promote a critical thinking skills and a stimulated learning environment. High quality e-content will be delivered through digital teachers. High quality e-content in all spoken language will be developed for delivery via internet, mobile phones, TV, radio through a digital teacher. एक इसमें सबसे ट्रिकी चीज़ है कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना कि कितने वर्चुअल लैब, कितने स्किल लैब या कितने नंबर में किसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो सबसे ईज क्या है इसमें 75, क्योंकि अभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 75th इंडिपेंडेंस, और जो बजट जो बनाया गया था ना, जो प्रिपेयर किया गया था, वो 75th इंडिपेंडेंस को ओवरव्यू करते हुए ही बनाया गया था। तो मैक्सिमम चांस ये होता है ना कि इसमें कि 75 आएगा ही आएगा, या तो 7500, 75 नंबर्स या 750 आना ही आना है। तो एक सबसे ट्रिकी चीज़ होता है कभी गेस करने के लिए। नाउ नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, अभी हम जाने ड्यूरिंग कोविड बहुत सारे लोग जो मेंटल कंडीशन से गुजर रहे थे, मेंटल डिजीज हो गए थे, बहुत सारे टेंशन घर में बैठे बैठे, तो उनके लिए ना इस ओवरव्यू को देखते हुए इस बजट में भी नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। जैसे टू बेटर एक्सेस द क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विस, national tele mental health program will be launched. This will include a network of 23 tele mental health center of excellence with NIMHANS, that is National Institute of Mental Health and Neuroscience. Technology support for the tele mental health center of excellence provided by International Institute of Information Technology, Bangalore, जो कि इसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। नाउ मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी
एंड पोषण 2.0। अब एक और चीज़ इसमें इंद्रधनुष 4 लॉन्च किया गया, जिसमें क्या है, किसको कवर किया जा रहा है, इम्यूनाइजेशन को, और जो हमारे जो प्रेग्नेंट औरत है उनके लिए ये मेनली लॉन्च किया गया था। नाउ 3 स्कीम नेमली मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 were launched recently. 2 lakhs आंगनबाड़ी विल बी अपग्रेडेड अंडर दिस स्कीम। अपग्रेड का मतलब होता है उनको इन्हांस किया जाएगा, उनको और भी जिम्मेदारी दिया जाएगी। हर घर नल से जल, ये सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स एक पॉइंट है, नॉट ए पॉइंट, इट्स ए स्कीम। जो इसमें सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है ना, नॉट ए डिस्ट्रिक्ट, जो पहला स्टेट है हर घर नल से जल जो प्रोवाइड किया है वो गोवा है। हमारे बिहार में भी इसको किया जा रहा है कि हम 100% कवरेज हो चुका है, लेकिन कवरेज अलग सेंस होता है और रेगुलर वे में प्रोवाइड कराना अलग बात होती है। हमारे बिहार में हर एक गांव में, हर एक पंचायत में हर घर नल से जल योजना को के लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना वो कंप्लीट है, बट मैक्सिमम चांसेस है पंचायत में पानी की मात्रा, जो पानी है, क्वालिटी ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा। नाउ करंट कवरेज ऑफ हर घर नल से जल इज 8.7 करोड़। Allocation of 60,000 crore has been made with the aim to cover 3.8 crore household in 2022-23. ये बजट में एस्टिमेट। हाउसिंग फॉर ऑल 80 lakhs houses to be completed in 22-23 under the PM Awas Yojana, and 42,000 crore is allocated for this purpose. Now, Prime Minister Development Initiative for the North East Region PM Divine. ये क्वेश्चन मीन्स मैं जितना भी एग्जाम है अभी जो हो रहा है इसमें मैक्सिमम चांस है, आया भी है और आगे भी आने के चांसेस है। ए न्यू स्कीम प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट मीन्स PM डिवाइन विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इट विल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्पिरिट ऑफ PM गति शक्ति एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। Now, an initial allocation of 1,500 crore will be made for the project under the initiative of the Northeast India. Now, aspirational block program. Aspirational block program क्या है? A target to improve the quality of life of citizen in the most backward district of the country through aspirational district program. Now, 95% blocks of 112 districts have made significant progress in key sectors such as health, nutrition, financial inclusion and basic infrastructure. Now in 2022-23, program will focus on lagged blocks in remaining districts. Now, Vibrant Village Program. Through this program, the government will develop the border village which have sparse populations, limited connectivity and lack of proper infrastructure. Now, the development activity will include construction of village infrastructure, housing, tourist center, road connectivity, provision of decentralization renewable energy, direct to home message for Doordarshan and educational channel, and support of for livelihood generation. ये इसके अंदर ये प्रोग्राम के अंदर ये बेनिफिट्स है, जो एक्टिविटी है इसको भी इंक्लूड किया जा रहा है। नाउ एनी टाइम एनीवेयर पोस्ट ऑफिस in 2022 100% of 1.5 lakh पोस्ट ऑफिस विल कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम। मीन्स इसको कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे जो बैंकिंग का जो सिस्टम है ना, जो बैंकिंग का रूल एंड रेगुलेशन है उसके तर्ज पे, उसके अकॉर्डिंग इसको भी रन किया जाएगा। नाउ ऑल द पोस्ट ऑफिस कैन ऑफर द बेसिक बैंकिंग फीचर सच एज एक्सेस टू अकाउंट थ्रू द नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATMs, and also provide online transfer of fund between the post office accounts and bank account. हाँ, ये प्रोसेस सबसे ईजी है क्योंकि हमारे आज भी जो विलेज एरिया है, विलेज एरिया में आज भी जो लोग होते हैं ना उनका अकाउंट ना पोस्ट ऑफिस में, मेनली पोस्ट ऑफिस में होता ही होता है। डिजिटल बैंकिंग प्रपोज टू सेटअप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट DBUs in 75 districts of the country by scheduled commercial banks. Now यहाँ भी देख सकते हैं 75 है,
75 डिस्ट्रिक्ट में 75 डिजिटल बैंक है। नाउ डिजिटल पेमेंट्स, द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम अनाउंस्ड इन द प्रीवियस बजट विल बी कंटिन्यू इन 2022-23। जो प्रीवियस बजट था हमारा 2021-22 में जो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो डिजिटल पेमेंट के लिए इकोसिस्टम अनाउंस किया गया था वो इसमें भी आगे कंटिन्यू रहेगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन को देखेंगे, जिसको प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 एंड ईज ऑफ लिविंग। थैंक यू।